आज मैं अपनी वह प्रेम कहानी बयां करने जा रही हूँ जो नफ़रत से शुरू हुई थी। मैं शिवा से नफ़रत करती थी, ऐसी नफ़रत जैसे कोई किसी से नहीं किया हो। पर कहते हैं अगर आपको किसी से हद से ज़्यादा नफ़रत हो तो आप उसी के बारे में सोचते रहते हो और एक ना एक दिन उस शख्स से आपको हद से ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरा नाम पार्वती है, लोग मुझे प्यार से पारो कहते हैं। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन थी। मेरी बहन मुझसे 2 साल छोटी थी और अभी कॉलेज में थी। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई अभी पूरी की थी। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेरे पापा चाहते थे कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर कुछ काम करें और उसके बाद ही उनकी शादी करवाई जाए। पापा और मम्मी हमेशा हमें सपना दिखाया करते थे। हम दोनों बहनों ने सोच लिया था कि पढ़ाई खत्म होते ही हम नौकरी करेंगे और उसके बाद ही शादी के बारे में सोचेंगे। हमारी बहुत ही मामूली सी ज़िंदगी थी, पर हम खुश थे जब तक हमारे साथ वह हादसा नहीं हुआ। मेरी छोटी बहन के साथ एक हादसा हुआ जिससे मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल कर रह गई थी। वह कॉलेज जाती आती रहती थी। हम दोनों बहनें बहुत ही खूबसूरत हैं और कई लड़के हम पर जान छिड़कते थे। हम लोग बहुत स्मार्ट लड़कियां हैं और लड़कों से बिल्कुल हंस के फ्रैंकली बात करते हैं, जैसे कि आजकल की शहरी लड़कियां होती हैं। मैं नौकरी ढूंढने लगी थी और मेरी बहन रोज़ कॉलेज आती जाती थी। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। मैंने देखा मेरी बहन कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने पूछा, नीतू क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? उसने कहा, पारो क्या बताऊं तुम्हें, मुझे आजकल कॉलेज जाने का मन नहीं करता। कहकर वह अपने कमरे में चली गई थी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर मेरी बहन इतनी परेशान क्यों है, लेकिन अब उसने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। तो मैंने उससे पूछा, आखिर क्या बात है, तुम साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी। उसने कहा, मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ने को आया है। उसका नाम ऋषभ है। एक नंबर का बदतमीज़ लड़का है और मुझे परेशान करता रहता है। जब देखो क्लास में मेरा हाथ पकड़ लेता है। अब तो मेरे दोस्त भी इस बात का मजाक उड़ाने लगे हैं कि तुझे तो बहुत प्यार करने वाला आशिक मिल गया है। पर मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। उसके भैया महंगी गाड़ी से उसे कॉलेज ड्रॉप कर दिया करते हैं और फिर वह कॉलेज में आकर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। इस तरह की चीज़ तो कॉलेज में आम बात थी, पर मेरी बहन जिस तरह से परेशान थी, ज़रूर कुछ बात ऐसी होगी, क्योंकि कॉलेज जाना तक नहीं चाहती थी। पर इससे तो उसका ही नुकसान होगा। यही सोचकर मैंने उसके साथ कॉलेज जाने का फ़ैसला किया था। मैं उसे लेकर कॉलेज चली गई थी और कॉलेज के डायरेक्टर से मैंने ऋषभ की कंप्लेंट कर दी थी। मैंने कहा था इसका अगर स्ट्रिक्ट एक्शन कॉलेज ना ले तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी, क्योंकि उसकी नीची हरकतों से मेरी बहन इतनी डर गई है कि वह कॉलेज आना तक नहीं चाहती है। कॉलेज के डायरेक्टर मुझे अच्छे से जानते थे, क्योंकि मैं भी उसी कॉलेज से पास हुई हूँ और मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने ऋषभ को सस्पेंड कर दिया था। कुछ और लड़की भी ऋषभ के खिलाफ कंप्लेंट की थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका सस्पेंशन कैंसिल करवा दिया। उसके भाई ने कॉलेज को बहुत मोटा डोनेशन दिया था। अब वह मेरी बहन के साथ कुछ ज़्यादा ही छेड़छाड़ करने लगा था। मामला एक छोटी सी बात से शुरू हुआ था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी का रुख बदल देगा। उसकी नीची हरकतों से मैं बहुत गुस्से में आ गई थी और मैंने उसके घमंडी भैया से मिलने का फ़ैसला किया था। इंटरव्यू की तलाश छोड़कर मैं सीधी ऋषभ के भैया से मिलने चली गई। तभी मैंने पहली बार शिवा को देखा था। मैं जाते ही
उसे बातें सुनाने लगी। कहने लगी, आपके पास पैसा है तो क्या समझ लिया है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। आपके भाई की हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन के साथ छेड़छाड़ी करने की। यह आखिरी वार्निंग समझ लीजिए। अब मैं पुलिस को इन्वॉल्व करूंगी। मैं आपके भाई की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए अब तक पुलिस के पास नहीं गई हूँ। वह गौर से मेरी बात सुनने लगा था। उसके बाद कहा, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। शायद तुम्हारी बहन ही मेरे भाई के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि हम अमीर लोग हैं तो लड़कियां हमें फंसाने की कोशिश करती रहती हैं। अगर तुम पुलिस के पास गई तो तुम्हारी बहन पर उल्टा केस डाल दूंगा। कॉलेज में आकर धंधा करती है और अमीर लड़कों को फंसाती है। उसकी बात सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, पर उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। वह पहली बार उसने मुझे छुआ था। उसका हाथ बेहद मजबूत था और गुस्से से उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया। मेरे हाथ में दर्द होने लगा था और मैं गुस्से से उसे छुड़ाने लगी थी। फिर कहा, तुम्हें मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, देख लेना, कहकर मैं वहाँ से निकल गई थी। क्योंकि आज मेरी एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू थी। मैं नौकरी हासिल करना चाहती थी, इससे मेरा कैरियर अच्छा हो जाता। मैंने अपने गुस्से को शांत किया और सीधे इंटरव्यू की जगह पर पहुंचकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। तभी मेरी कॉल आई कि इंटरव्यू के कॉल के कमरे में अंदर चली गई। पर जैसे ही मेरी नज़र इंटरव्यूअर पर पड़ी तो मेरी जान सूख गई, क्योंकि सामने बैठा शख्स शिवा था। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। एक शैतानी मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं समझ चुकी थी कि यह नौकरी मिलने से रही, फिर भी इतनी दूर आई थी तो मैं उसके सामने आकर बैठ गई। उसने कहा, क्या बात है, आ गई तुम नौकरी की भीख मांगने। यह सुनकर मैं बहुत गुस्से में आ गई, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बहुत प्यार से कहा, सर, मैं अपने काबिलियत के बलबूते पर नौकरी लेने आई हूँ। मैं कॉलेज की टॉपर हूँ और अगर मुझे आपने यह काम दिया तो मैं पूरे ईमानदारी के साथ काम करूँगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इस जॉब के काबिल नहीं हूँ तो आपको जो सही लगे आप उसे जॉब पर रख सकते हैं। मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आई हूँ। अब शिवा की नज़र मेरे होठों पर थी। एक बहुत ही गंदी नज़र के साथ मुझे देख रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें यह जॉब दे सकता हूँ, उसके बदले में तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा। यह सुनकर मैं आंखें फाड़ करके उसकी ओर देखने लगी थी। क्या कह रहा है? मुझे लगा बस मेरी इंसल्ट ही करेगा। यह सोचकर मैं वहाँ से उठकर जाने लगी थी। उसे बिना कुछ बोले या जवाब दिए तभी शिवा मेरे करीब आ गया, मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा मैं काफ़ी घबरा गई। मेरी सांसें तेज हो गई थी। उसने झट से मेरा हाथ छोड़ दिया। कहा, आई एम सॉरी, मैं ऋषभ से बात करके यह मामला सुलझाने की कोशिश करूँगा ताकि तुम्हारी बहन को कोई तकलीफ़ ना हो। एक पल तो उसके मुंह से जो शब्द निकले थे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, पर मेरी आंखें भर आई थी। शिवा ने यह नोटिस किया था कि इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू ख़त्म कर लो और फिर चली जाना। फिर फॉर्मल तरीके से मेरा इंटरव्यू लिया। उसने कहा कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम्हें बता दूंगा, तुम जा सकती हो। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, पर कम से कम ऋषभ का मामला यह सुलझा देगा, इस बात की खुशी थी। मैंने ऑफिस असिस्टेंट की जॉब पर अप्लाई किया था। अगले ही दिन मेरे पास कंपनी का फ़ोन आ गया। कंग्रेचुलेसन पार्वती जी, आपका सिलेक्शन हो गया है, पर आपका सिलेक्शन हमारे डायरेक्टर की पर्सनल असिस्टेंट के रूप में हुआ है।
मैंने कहा, पर मैंने तो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट में अप्लाई किया था। उसने कहा, हमारे डायरेक्टर शिवा सर को आपका इंटरव्यू पसंद आ गया है, इसलिए आपका प्रमोशन हो गया है। अब आपको सैलरी भी दोगुनी मिलेगी। थैंक यू करके मैंने फ़ोन रख दिया था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इस बात से खुश हूँ या दुखी हूँ, क्योंकि अब मुझे शिवा को झेलना था। मैं उसे कैसे झेल पाऊँगी, यही सोच रही थी। पर मेरे पापा ने फ़ोन पर मेरी बात सुन ली थी और पूछने लगे, जॉब मिल गई क्या? मैं उनसे झूठ कैसे बोल सकती। मैंने कहा, सिंघानिया इंडस्ट्री में मुझे डायरेक्टर के पीए का जॉब मिला है और मेरी सैलरी 70,000 है। मेरे पापा तो यह बात सुनकर खुश हो गए थे। अब तुरंत मेरे घर वाले सेलिब्रेट भी करना शुरू कर दिया था। मेरी बहन तो मुझसे लिपट गई थी और कहने लगी, दीदी तुम्हारी पहली सैलरी से मुझे मोबाइल गिफ्ट करना। जॉब मिला नहीं कि वह ऑनलाइन मोबाइल भी देखने लगी थी, लेकिन मेरे अंदर की घबराहट मैं ही समझ सकती थी। अगले दिन से ही जॉब ज्वाइनिंग थी, तो मैं सुबह अपने टाइम से वहां पहुंच गई। शिवा के कमरे में जाकर मैंने उसे गुड मॉर्निंग कहा तो उसने कहा, तुम लेट हो। मैंने कहा, सर मैं तो टाइम से ही आई हूँ। उसने कहा, अपनी घड़ी देखो। मैंने देखा 10:01 हो रहे थे। बस 1 मिनट लेट कमरे में आई हूँ। वो मेरी तरफ गुस्से से देखने लगे और कहने लगे, मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मैंने कहा, सॉरी सर, मैं 1 मिनट लेट हो गई, कल से सही समय पर आऊँगी। मैं समझ चुकी थी मुझे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। शिवा ने मुझे अपना काम समझा दिया था। जब भी मैं कंप्यूटर में कुछ काम करती तो वह पूछने के बहाने मेरे पास आ जाता है और मेरा हाथ पकड़कर माउस लेकर कुछ ना कुछ करता रहता है। अपना सिर बिल्कुल मेरे कंधे के पास लेकर आ जाता था। उसकी हरकत से मेरी बिल्कुल जान निकल जाती थी, पर शिवा इस बात का मज़ा लेता था। कभी मेरे कंधे और पीठ पर भी हाथ रख देता था। मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगता था। जब भी मुझसे बात करता था, उसकी नज़र मेरे होठों पर रहती थी। यहाँ काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एक दिन शिवा मूड में लग रहा था, तो मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिवा मेरी तरफ देखने लगा, तो मैंने कहा, मैं उस दिन के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तुम्हारे भाई की गलती के लिए मैंने तुम्हें भला बुरा सुना दिया था। तुम इस बात को भूल जाओ और हमारे बीच में कोई दुश्मनी मत रखो। वह गंदी सी मुस्कुराहट देने लगा और कहने लगा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे बीच में दुश्मनी है? मैंने कहा, मुझे कुछ सही नहीं लगता। उसने कहा, बैठो, और फिर मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मेरे दोनों कंधों में अपना हाथ रख दिया और अपना सर मेरे एकदम करीब लेकर आ गया। हल्की सी आवाज़ में कहा, क्या अच्छा नहीं लगता? मैं भी उसकी आंखों में देखने लगी और कहा, यह सब कुछ। उसने कहा, तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता, मेरी सांसों की महक अच्छी नहीं लगती, मेरा स्पर्श अच्छा नहीं लगता, या फिर मैं अच्छा नहीं लगता। उसकी बातों से मेरी बोलती बिल्कुल बंद हो गई थी। मेरा चेहरा लाल हो गया था और धड़कन बहुत तेज हो गई थी। लेकिन उसके बाद उसने जो हरकत की, मेरी सांसें बिल्कुल हलक में अटक चुकी थी। अपने होठों से मेरे गालों को छूकर मुझे किस किया। मैंने कहा, शिवा, यह क्या कर रहे हो? ऑफिस है। मैं जल्दी से उठकर सीट में जाने लगी थी कि शिवा मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन फिर कुछ सोचकर मेरा हाथ छोड़ दिया। अब मैं अपने सीट में चली गई। यह सब क्या हो रहा है मेरे और शिवा के बीच में, पर बहुत जल्द पता लग गया इन सब चीज़ों का मतलब। जब शिवा ने मुझे अपने फार्म हाउस में बुलाया था, कहा अर्जेंट मीटिंग है, और मुझे फाइल की लिस्ट बता दी थी कि जल्दी से इसे लेकर मेरे फार्म हाउस में आ जाओ।
मैं सारी फाइलें लेकर ऑफिस की गाड़ी में वहाँ पहुँच गई थी। शिवा ने मुझे वहीं पर रुकने को कहा था और मीटिंग में बैठकर नोट्स लेने को कहा था। जब मीटिंग ख़त्म हुई तो मैं शिवा से परमिशन लेकर घर जाने लगी थी। उसने कहा, कुछ खा कर जाना। शिवा शराब के नशे में था और क्लाइंट के साथ पी रहा था। मैं वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं सर, मैं घर जाकर खा लूँगी। उसने कहा, हमने तुम्हारे सामने खाया और ड्रिंक किया और तुम्हें कुछ ऑफ़र नहीं किया। मुझे बुरा लग रहा है। प्लीज़ बैठ जाओ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। तुम इतना ट्रस्ट मुझ पर कर सकती हो। शिवा मेरा बॉस था तो मैं क्या करती। मैं वहीं बैठ गई। उसने मुझे ड्रिंक ऑफ़र की। मैंने कहा, मैं नहीं पी सकती। आई एम सॉरी। उसने कहा, बिजनेस मीटिंग में यह सब कुछ चलता है, तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। और ज़बरदस्ती मुझे शराब पिलाने लगा। मुझे एक अनहोनी का डर लग रहा था। वह खुद भी पिए जा रहा था और फिर वह पल आ गया था। उसके सर पर शैतान हावी हो गया था। वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया और मुझे चूमने लगा था। उसने कहा, मैं तुम्हारे होठों को कब से देख रहा हूँ। वह मुझे बेतहाशा चूमने लगा था। मैं भी शराब के नशे में थी, लेकिन फिर भी मैं यह सब कुछ नहीं चाहती थी। मैंने कहा, शिवा रुक जाओ, मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, तुम मेरे बॉस हो। यह सब कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच में। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। उसने कहा, क्यों नहीं हो सकता। असिस्टेंट और बॉस को पूरे तरीके से एक दूसरे को जानना चाहिए और यही तरीका है कि हम पूरे तरीके से एक दूसरे को जान सकते हैं। फिर मैं उसे रोकने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे और मैं उससे विनती करने लगी थी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैंने यह सब कुछ कभी नहीं किया। मैं पवित्र हूँ और मुझे अपवित्र मत करो। मैं बदनाम हो जाऊंगी। मुझे छोड़ दो। उसने कहा, मैं इस हालत में नहीं हूँ कि तुम्हें छोड़ सकूँ। छोड़ नहीं पाऊँगा। तुम मेरी हो। आज की रात खुद को नहीं रोक पाऊँगा। मैंने कहा, फिर मेरी मांग भर दो, अभी के अभी। उसने कहा, नहीं कर सकता तुमसे शादी। मैं करोड़पति हूँ, तुम आम घर की लड़की हो। मैं आसमान हूँ, तुम ज़मीन हो। हम दोनों का कोई मेल नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। मैं किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने दूंगा। तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा, वादा करता हूँ। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था। अगर उसके जज्बात इतने ही बेकाबू हो रहे हैं तो मुझसे शादी से इनकार क्यों कर रहा है। मैंने कहा, शिवा, हमारे में ऐसा नहीं चलता, प्लीज़। यह पाप है। तुम्हारे पास दौलत है और मेरे पास इज्जत है। वह नहीं माना और ना जाने कौन से पल थे, उसने मेरे सपने को चकनाचूर कर दिया था। उसने मेरी ज़िंदगी को रौंद दिया। पूरी रात वह मेरे साथ था। मेरी आंखों से आंसू की उसने परवाह नहीं की थी। मेरी लाख मिन्नतों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह नहीं रुका, नहीं माना। सुबह उठकर मैं अपने घर आ गई थी, पर मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। मेरी जीने की उम्मीद भी खत्म हो गई थी। यह उसने मेरे साथ क्या कर दिया था। आखिर मेरा कसूर क्या था। उसने इस बात का तो बदला नहीं लिया कि मैंने उसके भाई के बारे में भला बुरा सुनाया था। मैं सोच सोच कर बहुत रो रही थी। मेरी बहन मेरे पास आ गई थी और मैंने उसे सारी बातें बता दी थी। हम दोनों के बीच में कुछ भी छुपा नहीं रहता था। उसने कहा, पारो, तुम नौकरी छोड़ दो और दूसरी नौकरी ढूंढ लो। मत जाओ उस जालिम इंसान के पास दोबारा। मैंने अपने मोबाइल से ही रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके शिवा को भेज दिया था। मेरे अंदर जो तकलीफ़ हो रही थी उसे कैसे दूर करूं। मैं शिवा पर भरोसा करती थी, उसे अच्छा इंसान समझती थी। शायद गलती मेरी थी। शायद मैं रात में उसे ठीक से समझा नहीं पाई थी, क्योंकि मैं भी नशे में थी। मेरी ना को उसने हाँ समझ लिया था।
मैं अपने आप को ही कोसने लगी थी, लेकिन मुझे उससे बाहर निकलना था। मैं अपने लिए दोबारा जॉब ढूंढने लगी थी और एक जगह मुझे जॉब मिल गई थी, पर उसने मुझे पहले कंपनी से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा करने को कहा था, जो कि मेरे पास नहीं था। मजबूरी में मुझे फिर से सिंघानिया इंडस्ट्री जाना पड़ा। शिवा मीटिंग में बिजी था, तो मैं बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी। मीटिंग ख़त्म करके शिवा अपने कमरे में आ ही रहा था तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे अंदर बुला लिया, कहा, क्या बात है, क्या चाहती हो तुम? मैं उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उसको देखकर मुझे उस रात की बातें याद आ गई थी और मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। किसी तरीके से मैंने आंसू पोंछकर कहा, सर मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। शिवा कुछ नहीं बोल रहा था, वहीं बैठे बैठे मुझे देख रहा था और मैं रो रही थी। आज मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शिवा ने कहा, उस रात जो कुछ भी हुआ था, मैंने उसकी बात को काटते हुए कहा, इसमें मेरी ही गलती थी, मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं आपको ठीक से ना नहीं कर पाई थी। शिवा कुछ भी नहीं कह रहा था, वहीं बैठा हुआ था, बस मुझे देखे जा रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या आप मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे? शिवा ने कहा, मैं बहक गया था। पहली नज़र में ही तुमसे प्यार कर बैठा था। जब तुम अपनी बहन के बारे में मुझसे झगड़ा करने के लिए आई थी, ना जाने किस बुरी घड़ी में मैं तुम्हारे साथ वह गलत काम कर बैठा। शायद वह इसलिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। शायद शिवा और पार्वती दो जिस्म एक जान हों। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैंने कहा, शिवा मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करूं? तुम मेरे बॉस थे, मेरी हिफाजत करना तुम्हारा काम था। तुम्हारे भरोसे में मैं वहां फार्म हाउस चली गई थी। तुम मर्द होकर अपने जज्बातों पर काबू ना कर पाए। शिवा ने कहा, तुम जो सज़ा दोगी मैं भुगतने को तैयार हूँ, बस मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा। मुझे अपना लो, एक आखिरी बार भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, पर तुम बहुत रईस इंसान हो और मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ। हमारा स्टेटस एक जैसा नहीं है। तुमने ही तो कहा था ना। यह कहकर मैं उठकर जाने लगी थी। मैं शिवा के सामने और रहती तो कमज़ोर पड़ जाती, पर शिवा पीछे पीछे आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा, मत जाओ पार्वती। अब मैं अपने आप को रोक ना सकी। मैं गुस्से में थी, बहुत गुस्से में थी। उसने मेरी आत्मा तक को मार दिया था, लेकिन शायद मैं उससे प्यार करने लगी थी और फिर मैं उसके सामने टूट गई। उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया, कहा, 7 जन्म तक हमारा साथ ऐसे ही रहेगा। यह थी शिव पार्वती की मोहब्बत की कहानी।